क्या हाल चल रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के बिटकॉइन के बात करेंगे और आप सभी का वेलकम है आज की इस वीडियो में। आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और इस मॉर्निंग अगर हम देखें, नया वीक स्टार्ट हो चुका है और दूसरा दिन आ चुका है नए वीक का, है ना। और 28,200 के करीब लेवल हैं जो कि अपने आप में एक अच्छे लेवल हैं, ठीक ठाक लेवल हैं। 28,000 का बैरियर बिटकॉइन ने तोड़ा तो सही, लेकिन उसको तोड़ के 30,000 को भी हिट किया और ये बहुत बड़ी बात है। अक्टूबर में 30,000 को हिट करना ही बहुत बड़ा सिग्नल है कि अभी अक्टूबर में जो तेवर दिखने हैं वो दिखेंगे और जल्दी हम इस लेवल तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे ये वीक या नेक्स्ट वीक हमको बिटकॉइन ये लेवल ब्रेक करता हुआ दिख सकता है। और अगर कुछ भारी भरकम हुआ तो जो 31,800 पे हम वापिस आ गए थे, 32,000 को टच भी नहीं कर पाए, 32,000 का लेवल देख भी नहीं पाए पिछले 5-6 महीने से, ये लेवल भी दिख जाएंगे और साथ के साथ 35-40 की रेंज भी दिख जाएगी। अगर कुछ बड़ा होना यहाँ पे बाकी है तो वो बड़ा भी हो जाएगा। अगले जितने भी दिन हैं अक्टूबर के, 2 वीक्स हैं यहाँ पे अक्टूबर के, और ये 2 वीक्स कहीं ना कहीं भारी भरकम वीक्स हो सकते हैं और बड़े इंपॉर्टेंट वीक्स हैं। ठीक है, क्योंकि गेम आखिर में जाके होता है। पहले मार्केट चाहे जैसी मर्जी चले, उससे कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ता। आखिर में जाके तस्वीर बदल जाती है, चाहे वो डेली क्लोजिंग की बात करें, चाहे वीकली की बात करें, चाहे मंथली की बात करें। तो 28,200 के लेवल हैं बिटकॉइन के, जो कि अपने आप में एक शानदार और ठीक लेवल्स हैं इस टाइम पे बिटकॉइन के। ठीक है, और 30,000 का लेवल कल फेक न्यूज़ की वजह से हमने देख लिया, जो कि एक बिटकॉइन ईटीएफ का अप्रूवल, और जबकि अप्रूवल मिला नहीं है ना, तो उसकी वजह से मार्केट के अंदर ये हुआ। तो बिल्कुल कॉइन टेलीग्राफ का एक यहाँ पे अपडेट आया और अपडेट ये था कि SEC अप्रूव आई शेयर बिटकॉइन स्पॉट ETF। उसके बाद ब्लैक रॉक का जब अप्रूवल नहीं मिला तो आई शेयर का कैसे मिल सकता है। मतलब ब्लैक रॉक सबसे पहली बड़ी कंपनी है जिसने फाइल किया था, और जैसे ये अपडेट आया ना, हुआ क्या मार्केट के अंदर, कुछ तो लोगों को बहुत बड़ा लॉस हो गया। बिल्कुल हुआ, क्योंकि $100 मिलियन से भी ज़्यादा लिक्विडेशन हुए शॉर्ट्स के, और किसी को बड़ा लॉस हुआ तो किसी को बड़ा प्रॉफिट हुआ इस फेक न्यूज़ की वजह से। फेक न्यूज़ ने भी मार्केट के अंदर बहुत सारी वेल्स को अच्छा खासा लॉस दिया है, और अच्छा खासा बहुत सारे लोग जिनकी लॉन्ग्स की पोजीशन रही होंगी वो प्रॉफिट में भी चले गए। सबसे पहले बात करेंगे, आज हम वेल्स की मीटिंग होने वाली है, क्रिप्टो वेल्स मीटिंग पॉइंट, और ये मीटिंग होगी दुबई के अंदर, UAE के अंदर। ब्लॉकचेन लाइव 2023 24 से 25 अक्टूबर, ये एक बहुत बड़ी बात है। और मेन जो स्पीकर रहेंगे वो निश्चल शेट्टी रहेंगे। ठीक है, और बहुत बड़ी बात है कि वेल्स की मीटिंग होने वाली है, और वेल्स कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि पंप डंप की पावर बड़े बड़े वेल्स के पास ही है। ठीक है, वही पंप डंप कर सकते हैं मार्केट को। आपसे और हमसे 1% भी मार्केट टस से मस नहीं होगा। ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर के बस की बात नहीं है कि मार्केट को वो पंप डंप कर दे। सब सब पावर किसके हाथ में है? वेल्स और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के हाथ में है। तो इनकी मीटिंग होने वाली है, और इस मीटिंग में क्या निकलेगा, क्या कुछ होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है 24 से 25 अक्टूबर। ठीक है, तो तैयार रहिएगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है यूनिस्वैप की तरफ से। यूनिस्वैप अनाउंसेस इंपॉर्टेंट चेंज फॉर 11 ऑल्ट कॉइन। 11 ऑल्ट कॉइन के लिए यूनिस्वैप ने कुछ चेंजेस किए हैं, और ये चेंज क्या है? तो बिल्कुल डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज यूनिस्वैप विल चार्ज अ फी ऑफ 0.15% फॉर दोज वो वांट टू ट्रेड वाया इट्स वेबसाइट एज ऑफ अक्टूबर 17। यानी इस 11 ऑल्ट कॉइन के अंदर अगर आप यूनिस्वैप में ट्रेड करते हैं तो भैया आपको देना पड़ेगा फ़ी, और इतना फ़ी लगेगा। और ये 11 ऑल्ट कॉइन कौन से हैं? तो ये है वो 11 ऑल्ट कॉइन्स की लिस्ट: इथीरियम, USDC, WETH और USDT, DAI, WBTC, AGEUR, GUSD, LUSD, ROC और XSGD, ये कॉइन्स हैं। ठीक है, इन सभी में अगर आप ट्रेड करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको 0.15% देना पड़ेगा यूनिस्वैप को। अब जो कि सब कॉइन टेलीग्राफ की मेहरबानी है कि इन्होंने फॉल्स न्यूज़ को शेयर किया, जो न्यूज़ फॉल्स थी, जो न्यूज़ फेक थी। और क्लैरिफिकेशन क्या दी है? क्लैरिफिकेशन ऑन शेयरिंग फॉल्स स्पॉट बिटकॉइन ETF न्यूज़।
कॉइन टेलीग्राफ apologizes to its reader and discusses its investigations into what led to the posting of unverified news on X about a spot Bitcoin ETF। सबसे पहली चीज़, अगर कोई न्यूज़ है तो उसको वेरीफाई करना ज़रूरी है। और क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जल्दबाजी में रूमर या फिर कुछ सोच समझ के फेक न्यूज़ को पोस्ट किया गया, लेकिन इस फेक न्यूज़ का बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला है, बहुत सारे लोगों को लॉस हुआ है। ठीक है, अब हो सकता है कि कॉइन टेलीग्राफ सवालों के घेरे में तो है ही, कुछ इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे कॉइन टेलीग्राफ पे होता हुआ दिखे, क्योंकि फेक न्यूज़ क्यों शेयर किया, किस बेस के ऊपर शेयर किया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है कार्डेनो को लेके, और कार्डेनो के लेके अच्छा मूवमेंट हो रहा है। क्या लेके, अभी हमने रिसेंटली बात की थी सुई नेटवर्क की, जिसकी टीवीएल पिछले 3-4 महीनों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और वही काम अब कार्डेनो के साथ हो रहा है। कार्डेनो टीवीएल सोर टू ऑल टाइम पीक, यानी कार्डेनो की जो टीवीएल है, जो टोटल वैल्यू लॉक है, वो भी यहाँ पे बढ़ रही है और एक तरह से ऑल टाइम पीक के ऊपर आ चुकी है। ठीक है, और ये बहुत अच्छी बात है कार्डेनो के लिए, क्योंकि कार्डेनो की जो गाड़ी है वो काफ़ी टाइम से स्लो चल रही है, और उम्मीद है कि अगर ऐसे मूवमेंट हो रहे हैं तो कार्डेनो की गाड़ी थोड़ी सी तेज़ ज़रूर चल सकती है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है शिबा इनू को लेके। शिबा इनू की बिट ट्रेड जापान के ऊपर लिस्टिंग हो चुकी है और एक तरह से जापान पहुंच चुका है शिबा इनू। शिबा इनू बहुत सारी एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है, कोई भी ऐसी एक्सचेंज नहीं है जिसने शिबा इनू को लिस्ट ना किया हो, लेकिन बिट ट्रेड ने यहाँ पे एक तरह से डॉज कॉइन और शिबा इनू के लिए सपोर्ट ऐड कर दिया है। जी हाँ, अगर आप यहाँ पे देखेंगे डॉज एंड शिब जो ट्रेडिंग है वो यहाँ पे शुरू हो जाएगी जल्दी, और एक नई लिस्टिंग शिबा इनू के साथ साथ डॉज कॉइन जो कॉम्पिटिटर है, दोनों की बिट ट्रेड के ऊपर होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऐप कॉइन के बारे में। ऐप कॉइन के बड़े ही खस्ता हाल चल रहे हैं। ए वेल विड्रू 1.3 मिलियन ऐप, है ना, कितने के, $1.4 मिलियन के एट $1.09 फ्रॉम बाइनेंस, एंड द वेल ऑल्सो बोट 5,43,000 ऐप $2.3 मिलियन के एट द टाइम। मतलब कुछ लॉस भी यहाँ पे हुआ है वेल को, और ऐप कॉइन का ना मूवमेंट बिल्कुल भी बन नहीं पा रहा है। आपको पता है टोकन भी अनलॉक होने वाले हैं ऐप कॉइन के फिर से, और बहुत खस्ता हाल चल रहे हैं। $6 से पिछले कुछ हफ्तों से ये $1 के करीब चल रहा है, और उम्मीद यही है कि जल्दी एक बड़ा जंप लगेगा ऐप कॉइन के अंदर। ठीक है, जो सीधा $2 या $3 पे लेके जा सकता है। तो अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो कीजिए शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, और लेने से पहले अपनी रिसर्च भी कीजिए ऐप कॉइन के ऊपर। और लास्ट एंड फाइनल अपडेट है लिडो डाओ को लेके। फाल्कन एक्स विड्रू 2.5 मिलियन LDO $4 मिलियन के फ्रॉम बाइनेंस अगेन इन द पास्ट 6 आवर। और फाल्कन एक्स की अगर मैं बात करूं, 2.5 मिलियन लिडो डाओ इन्होंने जो है विड्रॉ किए हैं, और हैज़ एक्यूमुलेटेड ए टोटल ऑफ 9.1 मिलियन LDO $14 मिलियन के फ्रॉम बाइनेंस इन द पास्ट 9 डेज। पिछले 9 दिन में ये 9 मिलियन लिडो डाओ खरीद भी चुके हैं, 2.5 मिलियन विड्रॉ कर लिए हैं। अच्छे मूवमेंट हो रहे हैं लिडो डाओ को लेके, थोड़ा नज़र रखें एलडीओ पे, काफ़ी टाइम हो गया मूवमेंट नहीं आया। ठीक है, ऑप्टिमिज्म, लिडो डाओ, रेंडर, ये तीनों ही एक ही तरह से आप कंपिटिटर समझ सकते हो। अगर ऑप्टिमिज्म पंप करता है तो लिडो डाओ कर सकता है, और लिडो डाओ करेगा तो ऑप्टिमिज्म पंप कर सकता है। जैसे शिबा इनू तो डॉज कॉइन तो शिबा इनू। तो ये मूवमेंट हो रहे हैं लिडो डाओ को लेके। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। किसी भी क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च ज़रूर से ज़रूर कीजिए, वो बहुत ज़रूरी होती है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर के लिंक हैं, ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।